तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो हमें बच्चों क्या करना है, यहाँ से इन दोनों समीकरण को हल करके और वहाँ से जो x और y की वैल्यू आएगी वो यहाँ रख के और m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो करना हमें वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करा था कि इनमें से किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देनी है। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो ये इक्वेशन दे रखी है, इसे हम पहली समीकरण मान लेते हैं और इसको दूसरी समीकरण मान लेते हैं। अब किसी भी एक इक्वेशन को ले लेते हैं, यानी किसी भी एक समीकरण को ले लेते हैं। तो हम क्या ले लेते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है बच्चों, 2x प्लस के 3y बराबर 11। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x की। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 3y को इधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा, 2x बराबर 11 माइनस के 3y। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये दो इधर भाग करेगा जाके, तो x बराबर कितना होगा, 11 माइनस के 3y और भाग में 2। अब ये वाली वैल्यू आ गई आपकी x की। अब ये x की वैल्यू किससे आई, समीकरण 1 से। तो इस x की वैल्यू को आप किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ ले लेते हैं इसे, समीकरण 2 है ये आपके पास, 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। x की वैल्यू ये हम यहाँ x की जगह रखेंगे 2 और x की जगह रखेंगे 11 माइनस के 3y भाग में 2 माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये भाग में है और ये गुणा में है। तो यहाँ कितना बच जाएगा, 11 माइनस के 3y और माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। माइनस के 3y और माइनस के 4y कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस के 7y। तो 11 माइनस के 7y बराबर हो जाएगा माइनस के 24। 7y को इधर लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा और 24 को जो माइनस के वो इधर लेके आएंगे बराबर के, तो वो प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 11 प्लस के 24 बराबर 7y और 24 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7y बराबर हो जाएगा आपके पास 35। और यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे तो y बराबर कितना आएगा, 35 को आप किससे भाग करेंगे, 7 से, तो कितना जाएगा आपके पास 5। ठीक है, तो अब ये वाली वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं बच्चों। ठीक, लेकिन आप इस यहाँ पे भी रख सकते हैं। इसको अगर मैं समीकरण 3 मान लेता हूँ इस वाली वैल्यू को, तो इस वाली वैल्यू को आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस वाली वैल्यू को यहीं रख देते हैं तो x की वैल्यू निकल जाएगी सीधी सीधी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर। तो हमारे पास जो समीकरण 3 है, x बराबर 11 माइनस के 3y भाग में 2 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 11 माइनस के 3 और y की जगह आप रखेंगे 5 भाग में 2। अब बच्चों x बराबर 11 और 3 की गुणा आप 5 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 15 भाग में 2। 11 में से आप 15 घटाएंगे तो माइनस के 4 आएगा भाग में 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपके पास कितना, माइनस के 2। 2 से इसको भाग कर देंगे। अब ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास x की, y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। उसने आपको समीकरण क्या दे रखी थी, समीकरण y बराबर mx प्लस 3 से। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, m की। तो आपके पास x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है, दोनों वैल्यू यहाँ हम रख देते हैं। ठीक है, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी है, 5 है, इसकी जगह 5 रखेंगे। m x की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2 है प्लस 3। ये 3 प्लस का है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 5 में से आप 3 घटाएंगे और इस m की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2m हो जाएगा। ठीक है, अब 5 में से आप 3 घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा, माइनस के 2, और यहाँ कितना आ गया, माइनस के 2m। बस आपको इसको भाग करना है। तो ये कितना हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा, अच्छा 5 में से आप 3 घटाएंगे तो प्लस के 2 आएगा।
तो ये माइनस के 2 इधर भाग करेगा, 2 को भाग करेंगे -2 से तो कितना हो जाएगा -1। तो m की वैल्यू आ गई आपके पास -1, ये ही निकालना था। तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी।